कर्मचारी चयन आयोग या हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से आपने कुल कितने युवाओं को सरकारी नौकरी दी है 7 साल में? साथ ही सर 2024 तक का या 23 तक का आगे कोई लक्ष्य रखा है क्या? इसके साथ ही जुड़ा हुआ सवाल ये है सर कि विपक्ष लगातार आपकी नौकरी देने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। आज सुबह रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा में परचून की दुकान पर नौकरी मिल रही है, कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर देना चाहिए। ये सवाल अलग है सर, लेकिन रोजगार दिए जाने का आंकड़ा क्या है? नहीं, अब ये पहले वाला सवाल बताऊं कि दूसरे वाला बताऊं? देखिए, जहां तक चयन आयोग के माध्यम से नौकरी देने का विषय है, हमने इन 7 सालों में लगभग 83,000 नौकरियां और ये हमने दी हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से नौकरियां दी हैं। जिनको नौकरी मिली है वो भी पूरे के गांव उमड़ करके आते हैं कि इस प्रकार की नौकरी कभी किसी को मिली नहीं। परसों मेरे पास एक फोन आया मेवात से। मेवात में पहली एक लड़की और सब इंस्पेक्टर बनी है और एक ऐसे परिवार से बनी है जिसके पिता बिल्कुल अनपढ़ हैं। उसने पहले बीएससी की यहाँ से गुड़गांव से, एमएससी उसने राजस्थान से की। एमएससी करने के बाद वो लड़की और सब इंस्पेक्टर बनी है। उसका मेरे पास स्वयं फोन आया वहाँ से कि मैं बहुत आपका कृतज्ञ हूँ, मेरा तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे जैसे परिवार में से कोई लड़की सब इंस्पेक्टर बनेगी। लगभग 1-2 जिलों को छोड़ करके और 20 जिलों में से ये भर्तियां हुई हैं। आप लोग पुरानी जो भर्तियां अगर इस प्रकार की उठा के देखेंगे तो उनका जो कंसंट्रेशन होता था कुछ जिलों पर ही रहता था और कुछ जिलों के लोग बड़े होशियार थे और बाकी जिलों के लोग होशियार नहीं थे, ऐसा तो नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूशन से आपको पता लग जाएगा कि सारे हरियाणा की भर्तियां हुई कैसी हुई, किन परिवारों की हुई हैं। हालांकि मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, ऐसी जो 64 लड़कियां जो सब इंस्पेक्टर बनी हैं उनमें से सिर्फ 6 ऐसी हैं जिनके पिताजी या परिवार में भाई या कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं। 58 ऐसी हैं जिसके घर में एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। यानी इसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं ग्रामीण बैकग्राउंड की उसमें बहुत ज्यादा है लड़कियां, शहरों की भी हैं। तो हम ट्रांसपेरेंसी से करते हैं, कहीं चूक होती है उस चूक को पकड़ने वाले हम लोग हैं। पूरे कांग्रेस के शासनकाल में 10 साल में मात्र 5 या 6 बार इस प्रकार के केस पकड़े गए, एफआईआर हुई और उनके ही कार्यकाल में एफआईआर क्वैश हो गई या वो नीचे निर्णय ऐसे हो गए कि इनका कोई दोष नहीं है। हमने अपने 7 साल में 42 एफआईआर कराई है। आखिर हम अगर कोई छुपाना चाहते तो एफआईआर कराने का काम तो हमारा ही, हम क्यों कराते? हमें जहां भी कोई किसी प्रकार की गड़बड़ होती है तो एफआईआर कराते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये इस समय दोष ज्यादा हो गया, ये दोष कई सालों से चल रहा है, गैंग पकड़े जा रहे हैं और नए तरीके से। क्योंकि आज जैसे साइबर क्राइम की बात कर रहा हूँ, इस प्रकार के सारे मेथड जो है चल रहे हैं, इनमें से कहीं ना कहीं जो लीकेज होती है उस लीकेज को हम पकड़ते हैं। इसलिए हम जो भर्ती हो रही है बिल्कुल किसी प्रकार की कोई उसमें कहीं गड़बड़ नहीं है। आज जो बात कही गई कि पेपर जो है 4-4 पेपर लिए गए हैं, जब एक पेपर होता है तो आप ये कहते हैं कि एक ही पेपर था, वो पास वाला भी वही पेपर दे रहा था, ये भी एक कमरे में 15 लोगों का एग्जाम पास हो गए, 20 हो गए, 5 हो गए, इस प्रकार इसका है। और उसको रोकने के लिए अगर कमीशन ने एक नया मेथड अडॉप्ट किया है कि उस कमरे में एक पेपर नहीं होगा, 4 लोग अलग अलग पास बैठे अलग अलग पेपर देंगे। इसका मतलब ये कि वो करप्शन यानी कॉपिंग को रोकने के लिए सब किया गया। हाँ, इसका न्यूट्रलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन ये करने का उनका तरीका है कंपनी का अपना। कंपनी हर एक पेपर की इवैल्यूएशन जो करती है, उन पेपर का सेट अलग अलग जो होता है उसके अंदर मार्क्स के हिसाब से उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिसको कोर्ट्स ने भी कहा है कि हाँ ये ठीक है। हर एक कोई कठिन पेपर है तो उसके मार्क्स मानो कम आएंगे, आसान पेपर है मार्क्स ज्यादा आएंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करके सबको बराबर किया जाता है। एक मेथड है इस मेथड। पूछे गए सवाल हैं उनका भी ब्यौरा दिया था। देखिए, कोई भी लेवल है या कोई भी सवाल पूछे गए हैं सबके लिए एक जैसे हैं और ये तो कंपैरेटिवली होता है। मानो आसान प्रश्न पूछे जाएंगे तो 98-99 प्लस मार्क्स आएंगे, कठिन पूछे जाएंगे तो 85 आ जाएंगे या 75 आएंगे। है तो सबके लिए एक जैसा। जो परीक्षा पत्र होता है वो सबके लिए एक जैसा होता है। सबका आईक्यू, सबका सब्जेक्ट की जानकारी, ये सब उसमें से पूछी जाती है। उसमें से जो योग्य होंगे, मेरिट के होंगे, वो ऊपर आएंगे। अगर आसान होंगे तो भी मेरिट वाले आएंगे, थोड़ा कठिन होंगे तो भी मेरिट वाले आएंगे। कठिन है तो सबके लिए है, आसान है तो सबके लिए है। और ये फिर एक जो
जो पेपर सेटर होता है, पेपर सेटर को एक सब्जेक्ट कोर्स बताया जाता है, सब्जेक्ट बताया जाता है, सिलेबस बताया जाता है। उस सिलेबस में से उसने बनाना होता है, उसकी पूरी छूट होती है किस प्रकार का वो पेपर बना है। इसमें न तो कमीशन की कोई दखलंदाजी होती है, न कोई सरकारी किसी कर्मचारी की दखलंदाजी होती है। पेपर सेटर दिए गए पैरामीटर्स के अंतर्गत पेपर बनाता है। सर लेकिन इसमें एक चीज और है, जैसे सामान्य ज्ञान है या फिर कोई सब्जेक्ट है, उसके लिए कम से कम अंक निर्धारित किए जाए कि 15 नंबर का होगा, चाहे सेट भले ही 3 हो, लेकिन इसका वेरिएशन भी पीछे नहीं किया ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा। बाकी ये चूंकि सारा विषय ऑटोनोमस बॉडी है, कमीशन के ऐसे रोज रोज के काम में दखलंदाजी सरकार की नहीं होती है। उन्होंने जो पैरामीटर बनाए होंगे वो जरूर बनाए होंगे। अगर फिर भी आप कोई चीज उसमें ध्यान कराएंगे कि कौन से पैरामीटर उन्होंने नहीं बनाया या बनाया तो ठीक बनाया नहीं बनाया, उनको सुझाव दे सकते हैं। लेकिन कमीशन जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, फेयर सिलेक्शन होनी चाहिए, हमारी अपेक्षा इतनी है, उसके अंदर गड़बड़ नहीं।